नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा सिविलियन पोस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी आई हैं और उनका पे लेवल क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन भरना है। तो कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो आप ज़रूर बने रहिएगा। और ये सिविलियन की पोस्ट रहने वाली है, मतलब ग्राउंड ड्यूटी इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है। ग्रुप सी की ये पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवाला पुणे एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो ये एनडीए पुणे की तरफ से सिविलियन पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल टू फिल अप फॉलोइंग ग्रुप सी वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड डिटेल आर टेब्ल्यूट एज अंडर। तो ये ग्रुप सी की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया है सिविलियंस के लिए एनडीए पुणे की तरफ से। तो आइए देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी पर एक बार नज़र मार लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, लोअर डिविजनल क्लर्क 18 से एलडीसी जिसको बोलते हैं, एलडीसी की पोस्ट आई है। इसमें एज की बात करें तो 18 से 27 साल के बच्चे इसके अंदर भर पाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिएगा, 19,900 से लेकर 63,200 तक इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। जर्नल की पोस्ट इसके अंदर 6 पोस्ट रहने वाली है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी आई है। बात स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की कर लेते हैं। इसमें भी एज लिमिट 18 से 27 रखी गई है। इसके अंदर सैलरी 25,000 से लेकर 81,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। जर्नल की इसके अंदर एक पोस्ट है और टोटल पोस्ट भी इसी के अंदर एक ही निकाली गई है। ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो 18 से 27 साल एज इसके अंदर मांगी गई है। सैलरी इसके अंदर 25,000 से लेकर 81,000 सैलरी मिलेगी। टोटल दो वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है और टोटल मतलब जर्नल की टोटल 2 वैकेंसी है और 2 ही टोटल इसके अंदर वैकेंसी है। उसके बाद देख लीजिएगा, सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट की पोस्ट निकाली गई है। एज इसके अंदर 18 से 25 मांगी गई है। 19,000 से लेकर 63,000 इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। जर्नल की एक पोस्ट है और टोटल भी इसके अंदर एक ही पोस्ट रहने वाली है। तो ये पोस्ट है। आइए कुछ और पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुक की भी पोस्ट आई है। तो 18 से 25 साल इसके अंदर एज मांगी गई है। 19,000 से लेकर 63,000 इसके अंदर सैलरी मिलेगी। जर्नल की 2 पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 इसके अंदर निकाली गई है। उसके बाद देख लीजिए, कंपोस्टर कम प्रिंटर की वैकेंसी है। 18 से 25 साल इसके अंदर एज मांगी गई है। 19,000 से 63,000 इसके अंदर सैलरी रहने वाली है। जर्नल की एक पोस्ट है, टोटल भी इसके अंदर एक ही पोस्ट है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करें तो एज 18 से 27 मांगी गई है। 19,000 से 63,000 इसके अंदर सैलरी मिलेगी आपको। जर्नल की 2 पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रहने वाली है। कारपेंटर की बात करें तो 18 से 25 साल इसके अंदर एज मांगी गई है। सैलरी आपको 19,000 से लेकर 63,000 मिलने वाली है। जर्नल की इसके अंदर 2 पोस्ट आई है और टोटल इसके अंदर 2 पोस्ट आई है। फायरमैन की बात करें तो 18 से 27 साल एज मांगी गई है और जो सैलरी मिलने वाली है 19,000 से 63,000 आपको इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। जर्नल की 2 पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जर्नल 2 ही पोस्ट निकाली गई है। टीए बेकर कॉन्फ्लिक्टर की ये वैकेंसी है। 18 से 25 साल इसके अंदर एज रखी गई है। 18,000 से 56,000 इसके अंदर सैलरी मिलेगी आपको। एक पोस्ट जर्नल की है और टोटल भी एक ही पोस्ट है। टीए साइकिल रिपेयर की बात करें तो ये देख लीजिए, 18 से 25 साल इसमें एज मांगी गई है। 18,000 से 56,000 इसके अंदर सैलरी मिलेगी। 2 जर्नल की पोस्ट है और टोटल ही 2 पोस्ट निकाली गई है। तो ये वैकेंसी निकाली गई है। आइए 2-4 पोस्ट और रह गई हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देख लीजिएगा, टीए प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की बात कर रहा है। 18 से 25 साल एज मांगी गई है। 18,000 से 56,000 इसके अंदर सैलरी मिलेगी। टोटल एक पोस्ट है और जर्नल की भी एक पोस्ट रखी गई है। टीए बूट रिपेयरर की बात करें तो 18 से 25 साल एज रखी गई है। एक जर्नल की पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट निकाली गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे एमटीएस कहते हैं, 18 से 25 साल एज मांगी गई है। सैलरी इसके अंदर 18,000 से 56,000 मिलने वाली है। जर्नल की 78 पोस्ट निकाली गई है और टोटल 151 पोस्ट निकाली गई है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है। टोटल एनडीए पुणे की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो जर्नल की 110 पोस्ट टोटल रहने वाली है और जो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 198 नंबर ऑफ वैकेंसी ये टोटल निकाली गई है। आइए आगे बात कर लेते हैं। अगर जो कुछ भी इसके अंदर मेन चीज़ रहने वाली है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, नोट के अंदर कहा गया, स्पेसिफाइड ड्यूटीज़ फॉर एमटीएस स्टाफ ऑफिस ट्रेनिंग सीरियल नंबर 14 अबाव। तो ये एमटीएस की थोड़ी सी ड्यूटी के बारे में बताया गया। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड ओटी, जो ये पोस्ट है एमटीएस एंड ओटी की, इसके अंदर 10वीं पास बच्चा अप्लाई कर सकता है। इक्विलेंट एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मैडेंट्री परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ सफाई वाला। ये ड्यूटीज़ बता रखी है क्या क्या करवाया जाएगा एमटीएस के अंदर। ग्रूम, क्लीनिंग,
हॉर्सेस मतलब क्लीनिंग ऑफ हॉर्सेस, जो घोड़ों को नहलाने का जो काम होता है वो वाला। क्रेडिट ऑर्डिनरी, ये देख लीजिएगा, ये सारी ड्यूटी है। मैस वेटर, चौकीदार, ग्राउंड्समैन, माली, स्टोर्समैन, मैसेंजर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल मेकर, टेंडर, डोजर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट एटसेट्रा। तो इतने सारे जो काम है वो एमटीएस से करवाए जाएंगे। यहाँ पे स्पेशलीफाई इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपको इसका फिल करना है। नोट 3 में देख लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट रिजर्व SC एंड ST, मतलब SC ST को 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा और OBC को 3 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ये थोड़ा सा बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं। ये रिजर्वेशन की बात करें, जो PWD कैंडिडेट होते हैं, डिजेबल पर्सन होते हैं, उनके लिए कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसियाँ रिजर्व की गई हैं लोअर डिवीजन क्लर्क और MTS के अंदर, ये यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू फिल ऑनलाइन ऑन वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है http://nda.cvireact.gov.in एंड द लास्ट डेट सबमिशन फॉर 21 डेज फ्रॉम द डेट एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो ये देख लीजिएगा, 21 दिन के अंदर आपको ये ऑनलाइन फॉर्म इसका सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप नहीं भर पाएंगे इसका, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको और किसी मोड से अप्लाई नहीं करना है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म फ्यूचर रेफरेंस। तो आप जैसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे, कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर देंगे, तो उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। इन फ्यूचर में आपको उसकी मदद पड़ेगी या काम आएगा। नो सेंड टू एप्लीकेशन प्रिंट आउट, तो आपको ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भरना है। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड ऑल इंस्ट्रक्शन विच अवेलेबल ऑन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। वहाँ विजिट करके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर कोई भी रह गया है तो आइए थोड़ा सा और यहाँ पे दिया गया है, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, मतलब ये यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट डेट का आप वेट मत कीजिएगा। जैसे ही आप इसको रीड करते हैं नोटिफिकेशन को, तो तुरंत आप वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बाद में साइट चले ना चले या साइट एरर इशू आ जाए, तो उससे बचने के लिए आप इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। ये बताया गया है। NDA डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये साफ इन्होंने कर दिया है NDA पुणे ने कि अगर कोई फॉर्म नहीं भर पाता है 21 दिन के अंदर, तो उसमें NDA की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ये यहाँ पे बता दिया गया है। द डिटेल फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट शुड बी करेक्ट, नेम कास्ट कैटेगरी, ये थोड़ा सा बताया गया है। जो आप नाम कैटेगरी और फादर नेम मदर नेम भरेंगे वो थोड़ा केयरफुली भरिएगा, गलत होने पे आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। और ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी है। मेयर और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट एंटिटी कैंडिडेट टू बी कॉल्ड सिलेक्शन टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, द नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द सिलेक्शन टेस्ट बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन्ड, प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ विच टेंटेटिवली 10 times मोर देन नंबर ऑफ पोस्ट ईच कैटेगरी इन दिस एडवर्टाइजमेंट, रिटन टेस्ट अप टू द टाइम्स मोर देन स्किल टेस्ट। तो ये बताया गया 10 टाइम जो नंबर ऑफ वैकेंसी होंगे उसके 10 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, मतलब उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये बताया गया। कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू विजिट वेबसाइट, चेक मोबाइल रेगुलरली, स्टेटस रिगार्ड शॉर्ट लिस्टिंग, देयर नेम्स अपडेट ओनली, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटेंड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। तो शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा, मैसेज या ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी बताया गया है। NDA के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे ये फिनिश भी हो चुका है। NDA पुणे के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो आप ध्यान से भर लीजिएगा। सिविलियन की पोस्ट है इसके अंदर, LDC और MTS की पोस्ट निकाली गई है। और आप देख लीजिएगा, अगर इंटरेस्टेड है इसके लिए तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। 21 दिन का समय है, जैसे ही एम्प्लॉयमेंट आया था उसके 21 दिन के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।